अब देखिए ये है केस थर्ड, प्लेन परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड इंक्लाइन फ्रॉम अदर। यानी एक के परपेंडिकुलर ऐसा ले लेते हैं, दिख रहा है ना, दिस विद HP परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइन फ्रॉम HP। इसके भी दो केस हो गए, एक प्लेन परपेंडिकुलर टू VP इंक्लाइन फ्रॉम HP, दूसरा दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू द HP यानी कि टॉप व्यू में लाइन दिखेगा एंड इंक्लाइन फ्रॉम VP। This type of question will be drawn in two steps. Steps number first, this says the plane is assumed to be parallel to that reference plane to which it has to be made inclined. यानी जिससे मुझे inclined करना है, for example, given the plane is inclined from HP and perpendicular to VP, it means the plane must be at that condition. स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी कि जिससे इंक्लाइंड होगा उसके पैरेलल करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में ये जो प्लेन है इस प्लेन को ऐसे बनाएंगे, यानी दिस बी पैरेलल टू द HP। रिपीट करता हूं, स्टेप में दो स्टेप में क्वेश्चन बनेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में जिससे इंक्लाइंड होगा प्लेन उसके पैरेलल करेंगे, ठीक है। इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे ये है कि इसके पीछे ये लॉजिक हम लगाते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक्चुअल डायमेंशन दिया हुआ है, यानी जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के साइड का लेंथ दिया हुआ है। अब एक्चुअल तभी हम बना सकते हैं जब हम पैरेलल देखते हैं। अगर कोई इस चीज को इंक्लाइंड है, ऊपर से टॉप व्यू दिखेगा छोटा दिखेगा, और इंक्लाइन करेंगे और छोटा, this if inclination becomes to 90 degree then the projection of plane in top view becomes line। ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये रेक्टेंगल इंक्लाइनेशन आप बढ़ाते जाएं, फाइनल टॉप व्यू का लेंथ छोटा होता जाएगा, और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो जो प्लेन था बिकम्स लाइन है। यही चीज यहां पे है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में जिससे इंक्लाइन उसके पैरेलल, सेकंड स्टेप में उसको टिल्ट कर देंगे, फाइनल टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकल जाएगा। यही फर्स्ट एंड सेकंड केस स्टेप्स हैं। अब ये हम इसका केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं कि प्लेन, केस नंबर प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन फ्रॉम HP। इस केस का ए पार्ट, प्लेन परपेंडिकुलर टू VP and inclined from HP। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं दो स्टेप में। स्टेप नंबर फर्स्ट KBCD मार्क किया हुआ ऐसा है, इसी का टॉप व्यू फ्रंट व्यू आपको निकालना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसके इंक्लाइंड उसके पैरेलल, यानी ऐसा बना लेंगे। ये बना लेते हैं इसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे, क्योंकि नहीं कुछ दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम कर रहे हैं, यानी हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकाल लिया। दिस विद द रेफरेंस लाइन और एक्सटेंड करते हैं क्योंकि 2 स्टेप बनाने पड़ेंगे अपने को। एक्स वाई लाइन, अब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं। ये दिया हुआ है अपना, किसके पैरेलल, HP के। सबसे पहले अपन टॉप व्यू बनाते हैं। ये है उस रेक्टेंगल का टॉप व्यू, यानी रेक्टेंगल का अपने पास लेंथ दिया हुआ है, कितनी रेक्टेंगल की लेंथ है, रेक्टेंगल मतलब उसके साइड की लेंथ दोनों दिया। इसको हमने यहाँ पे A B C
डी इससे पहले वाले केस में बनाया था, लेकिन वो डायरेक्ट पैरेलल ही था। यानी जो पहला केस था वही को हम बना के ले रहे हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। उसको हमने करा है ऐसा, एक्चुअल है नहीं, है तो इंक्लाइंड। तो ये हो गया। और इसका हम अगर फ्रंट व्यू का बात करते हैं तो फ्रंट व्यू जो बनेगा इसी के प्रोजेक्टर पे, इसी के प्रोजेक्टर पे फ्रंट व्यू हुआ, बना लिया फ्रंट व्यू का प्रोजेक्टर। अब फ्रंट व्यू फाइंड आउट करते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, एक्सटेंड करिए, एक्चुअली यहां तक है फ्रंट व्यू। और ये हो गया ए डैश डी डैश बी डैश सी डैश। ये फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू नहीं है। जो इंक्लाइन था एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी, उसको हमने परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी किया है। स्टेप नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। अब इसमें एक चीज समझिए, खुद ही आंसर आ जाएगा इसका। ये है ऐसा टॉप व्यू फ्रंट व्यू। अब सोचिए, हमने टॉप व्यू देखा, रेक्टेंगल दिखा। अब फ्रंट व्यू देख रहे, इसी का फ्रंट व्यू क्या दिखा, लाइन कितनी लेंथ की, जो बिगेस्ट दिया हुआ है, जो इसका बिगर जो लेंथ है साइड का, ये। अब एक्चुअल केस इंक्लाइनेशन, मान लीजिए थीटा इंक्लाइनेशन दिया है, ये इंक्लाइनेशन दिया 30 डिग्री दे दिया है। तो अब जो पहले जो फ्रंट व्यू था ये, और अब जो फ्रंट व्यू बना, दोनों के लेंथ में क्या अंतर, कुछ अंतर नहीं है। जितनी बड़े अभी है इसका फ्रंट व्यू, अभी भी फ्रंट व्यू उतना बड़ा ही है, केवल पोजीशन चेंज हो गया है। यानी सेकंड स्टेप में जो फ्रंट व्यू था उसको टिल्ट कर देंगे, इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड कर देंगे। फिर से देखें, ये फ्रंट व्यू और एक्चुअल का फ्रंट व्यू, दोनों के फ्रंट व्यू में कोई अंतर नहीं था, टॉप व्यू रिड्यूस होके आ रहा था। अब वही बना रहे हैं। यानी जो इंक्लाइनेशन थीटा क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, रिज्यूम करते कि ये थीटा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, यहीं पे कहीं पे मार्क कर लेते, ये चीज दिया, इसको हम लेते हैं A1 डैश D1 डैश, जो अपने पास A1 डैश D1 डैश, एंगल थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितने से सरफेस इंक्लाइंड है, एचपी से वो दिया रहेगा। ये लेंथ जितनी लेंथ है, ये जितनी लेंथ है, सेम लेंथ लेकर के यहां पे कट मार्क लगाएंगे। दोनों के लेंथ में कोई अंतर नहीं है, यानी दोनों के लेंथ में कोई अंतर नहीं है। B1 डैश C1 डैश, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। यह था, हमने इंक्लाइन किया, तो ये निकला फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ द प्लेन व्हेन प्लेन पैरेलल इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी। अब इसका प्रोजेक्टर निकाल लेते हैं। अब यही मेन है, ये समझ में, इसके बाद तो केवल स्टेप्स है। स्टेप्स, इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ करें, यहां से हम ये ड्रॉ कर लिया, इसका प्रोजेक्टर यहां से ड्रॉ कर लें। पता है मुझे टॉप व्यू फ्रंट व्यू लाइन सेम प्रोजेक्टर पे, इसलिए प्रोजेक्टर है। एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड करें, क्योंकि ये और एक्सीड हो रहा है, तो लेंथ एक्स वाई लाइन का खुद डिसाइड करते हैं। इसको हमने, ये वाई है। अब सेम प्रोजेक्टर ये यहां से भी, ये प्रोजेक्टर को अपन ग्रीन कलर से बना रहे हैं, तो प्रोजेक्टर ले लें, ये भी प्रोजेक्टर, ये हो गया। अब इसको फाइंड आउट करें, यहां से A और यहां से A1 डैश, जहां पे ये मिला, दिस बी कॉल्ड A1, यहां से D और यहां से D, D1 यहां से C, C1 और B1, यानी A1 B1 C1 D1 with the final top। फाइनल टॉप व्यू ऑफ द
प्लेन। ये फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ प्लेन, दिस इज द फाइनल टॉप व्यू ऑफ प्लेन। ये फाइनल फ्रंट व्यू और ये फाइनल टॉप व्यू। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये दोनों सेम था, केवल पोजीशन चेंज था और कुछ नहीं। केवल जिस स्टूडेंट को ये पहला स्टेप बन गया, उसके बाद ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। तो प्रोसीजर इसी को थीटा दिया रहेगा, इंक्लाइन करेंगे, प्रोजेक्टर नीचे लेंगे और यहां से जैसे ए, यहां से A1 डैश, यहां से B, यहां से B1 डैश, ए के बी को जो प्रोजेक्टर जहां पे कट कर रहा होगा उससे फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइनल टॉप व्यू एंड फाइनल ब्रॉड व्यू ऑफ द प्लेन हुआ जब प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइन फ्रॉम HP है। और ये रिड्यूस शेप एंड साइज का है। जितना इंक्लाइन था उतना रिड्यूस होगा। अगर परपेंडिकुलर हो गया, दिस बी कन्वर्टेड इनटू द लाइन। तो ये केस नंबर थर्ड का ए पार्ट था जब प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन फ्रॉम HP है। अब सिमिलर हम इसी का बी पार्ट बनाएंगे जब प्लेन परपेंडिकुलर टू द HP होगा एंड इंक्लाइन फ्रॉम VP होगा। इसी का बी पार्ट बनाते हैं। तो अब ये देखते हैं इसमें कैसा है। इसका बी पार्ट है, बना लें। सिमिलर है जैसा कि जो टॉप व्यू यहां पे बन रहा था एक्चुअल शेप एंड साइज का, उस केस में बनेगा फाइनल फ्रंट व्यू एक्चुअल शेप एंड साइज का। दोनों में प्लेन परपेंडिकुलर टू, ये बी है, प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइन फ्रॉम VP। पहले इसको एक बार देख लें, समझ लें कैसा केस है। ये केस ऐसा है, परपेंडिकुलर टू HP इंक्लाइन फ्रॉम VP। सिमिलर किसके है पैरेलल सरफेस? VP के। कौन सा व्यू पहले बनाएंगे? फ्रंट व्यू। किसके पैरेलल करेंगे? VP के। अगर VP के पैरेलल करेंगे तो ट्रू किस में दिखेगा? जिससे पैरेलल होगा। पैरेलल किससे? VP से। तो पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, फिर टॉप व्यू बनाएंगे, एक्स लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू जो कि रेक्टेंगल शेप का होगा, एक्स लाइन के नीचे टॉप व्यू जो कि लाइन होगा। और सेकंड स्टेज फर्स्ट में, स्टेप सेकंड या स्टेज सेकंड में उसको जस्ट इंक्लाइन करेंगे, उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, कोई पोजीशन चेंज होगा। जितने से इंक्लाइन था, जो VP से इंक्लाइनेशन को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई होगा। तो अब इसी का टॉप व्यू फ्रंट व्यू अपन बनाते हैं। वे प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइन फ्रॉम VP के केस में। ये इसका रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन फाइंड आउट कर। रेफरेंस लाइन XY लाइन बना लिया। XY लाइन परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइन फ्रॉम VP। तो फ्रंट व्यू ट्रू शेप एंड साइज का दिखेगा। तो फ्रंट व्यू इसका ट्रू शेप एंड साइज का है। तो पहले अपन फ्रंट व्यू बनाते हैं जो ट्रू शेप एंड साइज का है। ये इसका फ्रंट व्यू है। एक्चुअल शेप एंड साइज जितनी आपकी डायमेंशन दी हुई है, ये है A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। इसका फ्रंट व्यू फाइनल फ्रंट व्यू नहीं है, ये तो वो फ्रंट व्यू है जब हमने पैरेलल टू VP किया है। ये हो गया AD और दिस बी द BC। ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू जब प्लेन पैरेलल टू VP इंक्लाइन फ्रॉम HP है। नेक्स्ट स्टेप में का स्टेप नंबर फर्स्ट, ये ऐसा केस था, ये ऐसा था। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में यहां से आप ये अपना है A1 B1,
दिस में जितना यहाँ पे A1 D1 इंक्लाइनेशन फाई क्वेश्चन में गिवन होगा, फाई गिवन होगा। कितनी लेंथ, ये जितनी लेंथ दी हुई है इतनी ही लेंथ इस फाई पे हम कट मार करते हैं। दोनों सेम लेंथ है। ये है B1 C1। ये इसका फाइनल टॉप व्यू हुआ, इंक्लाइन कर दिया। फाइनल फ्रंट व्यू निकालने के लिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू लाई ऑन द सेम प्रोजेक्टर, यानी कि इसी के लाइन के ऊपर में होगा, कहीं ना कहीं पे यहीं पे बनेगा। ये हमने बना लिया। ये लाई ऑन द सेम प्रोजेक्टर, ये है A1 डैश D1 डैश B1 डैश C1 डैश। ये इसका फाइनल टॉप व्यू और इसका फाइनल फ्रंट व्यू। ये पर नॉक बनाना है, गलत हो गया दोनों के प्रोजेक्टर को, यानी कि बनाने का ये हो गया फाइनल टॉप व्यू। अब फाइनल फ्रंट व्यू बनाना होगा तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू लाई, फाइनल टॉप व्यू एंड फाइनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू फ्रंट व्यू लाई इन द सेम प्रोजेक्टर, यानी इसको ऊपर ड्रॉ करा, यहां से इसको ड्रॉ करिए। अब ये P1 D1 की लाइन है, ये प्रोजेक्टर से हम ड्रॉ खींचते हैं यहां से। सिमिलर यहां से A और ये यहां से ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। अब इसको फाइंड आउट कर लें और बना लें। ये हो गया A1 डैश B1 डैश C1 डैश एंड D1 डैश with a final front view of plane जब प्लेन पैरेलल है। This will be the final front view and this will be the top view, where phi equal to actual inclination of surface of plane from VP। तो ये था केस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का, तीनों केस था जिसका हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें होगा ऑब्लिक प्लेन के लिए। अब वो देखेंगे ऑब्लिक प्लेन में। बस ये 2 स्टेप में है, ऑब्लिक में जाएंगे तो 3 स्टेप का बच जाएगा। बस इतना ही अंतर है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। थैंक यू।